आदरणीय प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, सौभाग्यशाली जीवों में से आप सब हो, अपन सब हैं कि अनंतानंत जीव राशि में अनेक अनेक योनियां हैं, अनेक अनेक जातियां हैं। जाति का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, अनेक अनेक ऐसी पर्याय हैं। और हम जब विचार करें कि जिस अवस्था में हम हैं वो हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ पर्याय है। दुर्लभ इस मायने में है कि हम इस पर्याय से वो ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास धन नहीं, वैभव नहीं, बाहर की चीजें नहीं, पर आप जिस विचार, चिंतन या विचार के माध्यम से ऊंचाइयां प्राप्त कर सकते हैं, तो मन आपके पास है। व्यक्ति कद से या व्यक्ति वैभव से ऊंचा नहीं माना जाता है। रंग, रोग, यानी वर्ण आदि से व्यक्ति का व्यक्तित्व पता नहीं पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके विचार, उनकी मंगलमय परिणति, यानी जो उनकी परिणति होती है उससे व्यक्ति का व्यक्तित्व पता पड़ता है। मनुष्य पर्याय में ही हम बीज हो सकते हैं परमात्मा स्वरूप को उपलब्धि होने का। आज हम अपने सौभाग्य को जगाने के लिए आचार्य भगवान का मंगलमय सानिध्य, जो कि कहते हैं साधु से पुण्य से त्याग, व्रत, संयम स्वीकार होते हैं, और इस सानिध्य मिलना भी अत्यंत दुर्लभ है। मैं हर जगह बोलता हूँ एक बात कि आप अपनी समझें तो कैसे पता पड़ेगा कि मैं कितने दुर्लभ हूँ। यानी जब हम एक इंद्रिय की पर्याय में विलखते होंगे तब पता पड़ेगा कि पंच इंद्रिय मनुष्य पर्याय कितनी श्रेष्ठ है। जब हम सुड़ी बनकर के 2 इंद्रिय आदि की पर्यायों में विलखन होगा, तकलीफ होगी, उस समय पता पड़ेगा कि हम कोई उपाय ही नहीं कर सकते हैं। जब बेमन वाली पर्याय होगी तब कोई चिंतन का अवसर ही नहीं मिलेगा, तब पता पड़ेगा कि हमें ये मनुष्य पर्याय कितनी दुर्लभ है। सिसोदिया परिवार यहाँ आए थे अभी, और आचार्य भगवान से जब भावनगर उस 7 वर्ष पहले आए थे, तब वो परिवार जब से जुड़ा हुआ है आचार्य भगवान के, सिर्फ उनकी दिव्य आभा को देख करके, उनकी शांत और निर्मल परिणति को देख करके वो अपने गुरु के वत मानते हैं, वो अपने भगवान जैसा मानते हैं। वो कहते हैं 1000 किलोमीटर दूर भी गुरु होंगे तो हम उनके दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचेंगे। इस सिसोदिया परिवार जैन धर्म से, यानी जाति से जैन नहीं है, पर जैन धर्म के प्रति उनका गहन विश्वास। ये विचार करो, कहीं ना कहीं पुण्य उदय आते हैं तो ही ऐसे अवसर आ पाते हैं, बहुत दुर्लभता से ऐसे अवसर आते हैं। तो सिसोदिया परिवार जो अपनी भावना इस पत्र में उनने आचार्य भगवान के समक्ष रखी है, बहुत सारी भावना रखी, गुरु की महिमा, जो मुरारी बापू से भी वो जुड़े हैं, पर उनको पता पड़ा कि दिगंबर गुरु का क्या व्यक्तित्व होता है, वो कितने महान होते हैं, कितनी ऊंचाइयां उनने प्राप्त की होती हैं, और इस पद पर पहुंचने के लिए कितने तपश्चर्या से गुजरना होता है। ज्ञानियों, आप ये उपलब्धि अपने जीवन में आप कर सकते हो, पर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक इंद्रिय की पर्याय में रहने वाला एक वृक्ष से पूछ लेना कि हे आत्मन, आपने ऐसी पर्याय को, यानी ऐसी पर्याय को किस कारण से प्राप्त हुई आपको, आप इस अवस्था में क्यों हैं। वृक्ष से एक पथिक पूछता है कि हे वृक्ष, तुम एक इंद्रिय इस पर्याय में क्यों। वृक्ष कहता है, मैं भी एक दिन तुम्हारे जैसा इंसान था। ओह, तुम मेरे जैसे इंसान थे। हाँ, मैं तुम्हारे जैसा इंसान था, फिर आप ऐसी पतित पर्याय में कैसे। विकसित जीवन नहीं, यहाँ अधूरा जीवन है, एक इंद्रिय की पर्याय यानी ऐसे ही पड़े रहना पड़ता है। वो वृक्ष कह रहा है कि मैं इतने दुखमय जीवन जिया कि मेरे शरीर को तोड़ा गया, नष्ट किया गया, काटा गया, छांटा गया। वृक्ष कह रहा है कि मैं उस मनुष्य की पर्याय में, एक मनुष्य पर्याय जैसी आपकी पर्याय है वैसी मेरी भी पर्याय थी। मनुष्य से कह रहा है कि हे मानव, आप जैसा जीवन भी मेरा जीवन था, तो तुमने इस प्रकार की अवस्था कैसे पाई। बोले, जब मेरे पास मन था ना,
मन में मैंने दुर्भाव किए। ओ हो चेतन, मन से दुर्भाव किए, गुरु ना मिल पाए। गुरु के अभाव में चेतन, जिन वाणी के अभाव में, सच्चे मार्गदर्शन के अभाव में मन स्वच्छंद हो जाया करता है। जो मन में कुविचार आने लगते हैं तो मानव वो वृक्ष उससे कह रहा है मानव से कि मेरे पास मन तो था पर गुरु नहीं थे, जिन वचन नहीं सुने थे, तो मन में खोटे भाव ही करते रहे। और खोटे भावों का ये प्रभाव कि मुझे कर्म कहते हैं। बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे पास मन है ना, यदि मन से तुमने दुरुपयोग किया, खोटे दुर्भाव किए, तो तुम्हें एक इंद्रिय की पर्याय में जन्म लेना होगा। वो वृक्ष का जीव अपनी व्यथा सुना रहा है कि मैंने मन का दुरुपयोग किया था तो आज मुझे बेमन वाली पर्याय मिल गई। हजारों वर्षों तक एक जगह खड़ा रहना पड़ता है। चेतन, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमें सुंदर अवसर मिले हैं, आत्म कल्याण के मंगलमय अवसर हमारे बीच में आए हैं। आप कोशिश करो कि मनुष्य पर्याय जाने के बाद मैं इसी मनुष्य पर्याय में, इस जैन कुल में, ऐसे उत्तम वंश में, उत्तम देश में जन्म हो जाए। ये हमारे हाथ की बात अब नहीं है। चेतन, ये संयोग भी बड़े दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। आप चाहो ये संयोग हमें कल मिल जाए। जे आज आचार्य भगवान यहाँ श्री संघ बैठा हुआ है, सब लोग आप दूर सुदूर से अपने दर्शन करते हुए रास्ते में आए दर्शन के लिए। ऐसा कि प्रसंग हमें कल यहाँ मिल जाए, आपकी इच्छा से नहीं मिलेगा। ये तो कोई सुयोग पुण्य का योग था, तो आपको ये वर्तमान में संयोग मिल गया। ज्ञानियों, संयोग जो होते हैं एक बार बिछुड़ जाने के बाद फिर दोबारा मिलें ये कोई आवश्यक नहीं है। आज इस पर्याय से हम चले जाएं, समझ लो अब इस पर्याय में दोबारा आना बहुत मुश्किल है। चेतन, जो संयोग मिले हैं उनसे अपने ध्रुव स्वरूप को जानने की कोशिश करो। मैं कौन हूँ? कल मैंने बताया था कि मैंने स्वाध्याय में आया, चेतन अपने आप का भी चिंतन कर लिया करो। मैं कौन हूँ? 24 घंटों में कभी अपने आप को भी ध्यान लिया करो, मैं कौन हूँ। ओहो ज्ञानी, हमारे जीवन में दुख दर्द बने रहते हैं, हम हताशा भरा जीवन जीते रहते हैं, रोना रोना सा गाते रहते हैं, मेरा जीवन बेकार है, दुखी परेशान होते रहते हैं। चेतन, 24 घंटे में एक बार सही पर अपने अस्तित्व को याद कर लिया करो। मैं कौन हूँ? मेरा स्वरूप क्या है? मैं एक चैतन्य तत्व हूँ। मैं आकिंचन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मैं पर द्रव्यों से रहित, मेरा स्वरूप एक आकिंचनमयी है। ज्ञानी, आकिंचन की भावना आपको दुख दर्दों से बचा लेगी, सलामत रखेगी। चेतन, हम इतने हताश हो गए हैं, विभावों से इतने क्लेशित हो चुके हैं कि हम पराधीन से हो गए हैं। हम सोचते हैं मेरे पास घर नहीं तो क्या होगा, मेरे कोई सहयोगी नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरे पास धन और बढ़ जाए तो उसकी तृष्णाओं में जी रहे हैं, किसी के प्रति दुर्भावना में जी रहे हैं। चेतन, ये जितनी भी संकट हैं, ये संकट बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। इतने उलझन में उलझ जाता है जीव कि निकलना मुश्किल होता है यदि अपने स्वभाव को याद ना रखा तो। चेतन, आचार्य भगवान ने अपने दैनिक जीवन के जो दैनंदिन कार्यक्रम में जो साधना का क्रम है उसमें सामायिक करते हैं, और सामायिक में यही चिंतन करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। स्वरूप को स्मरण करके समस्याएं समाधान को प्राप्त हो जाती हैं, आती ही नहीं। जिसका यानी जो संकट होते हैं, वो दर्द होते हैं, वो पास में आते ही नहीं। संकट किस बात के? बोलो। मेरे लिए ये बात नहीं, सामने वाले ने नहीं मानी, मेरा सम्मान नहीं किया, मेरा आदर नहीं किया, मुझे चाहा नहीं, मेरे को कुछ दिया नहीं, ये इसी कारण से हम दुखी होते रहते हैं और दुख के बहुत दायरे बढ़ जाते हैं। चेतन, आचार्य भगवान गुरुदेव हम सबको यही सिखलाते हैं। कितनी बड़ी साधना को आपने अपनाया है, तो साधना को सलामत रख रहे हैं। और ये साधना कोई साधारण साधना नहीं है,
इन निर्गंथों की साधना कोई एक यानी एक छोटी सी साधना नहीं कि थोड़ी की और नष्ट हो गई। ये साधना वो साधना है। इस साधना पे आने के लिए भी बहुत बड़ा त्याग पहले गृहस्थी में जीना होता है। पहले गृहस्थी में भी आदर्शपूर्ण जीवन जीना होता है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना, सबके प्रति कल्याण की भावना, स्वाध्याय, संयम, गुरु सेवा, भगवान के प्रति समर्पण, सब जीवों के प्रति आत्मा जैसा व्यवहार, तब कहीं जाके वो इस निर्गंथ जैसे भेष में आता है। और ये भेष मालूम यानी राग करने के लिए, संसार के मनोरंजन आनंद लेने के लिए तो अनेकों भेष हैं, पर आत्मानुभूति के लिए एकमात्र भेष है वह दिगंबर ही है। आत्मा की अनुभूति के लिए मात्र एक दिगंबर रूप है। ये आत्मा की अनुभूति के लिए भेष है। आप देख रहे होंगे आचार्य भगवान निरंतर ज्ञान ध्यान साधना में ही लगे रहते हैं। साधुगणों को भी लगाए रहते हैं। स्वाध्याय, संयम, प्रतिक्रमण आवश्यक, जितने छठ आवश्यक हैं, 28 मूल गुणों की मंगलमयी साधना। कई लोग तो बोलते हैं बोर हो जाते होंगे बेचारे साधु, देखो तो दिन भर वही काम करना, पढ़ना, बंद करना पुस्तक, फिर माला फेरना, फिर सामायिक करना, फिर उठना, फिर आहार करना, बोरियत नहीं हो जाती है? ज्ञानी आत्मा का जो वैभव है, जो जिसको पता पड़ जाए, जीव का स्वभाव ही ऐसा है। जीव जहाँ जाता है वहीं रम जाता है। भोगों में जाता है तो भोगों में भी रम जाता है। भोगों का भी प्रभाव बहुत तीव्र है कि जीव अनंत काल तक संसार में बना रहता है, और आत्मदृष्टि बन जाए तो अनंत काल उसमें भी रह सकता है। ज्ञानियों, जो भोगों में अनंत काल रहता है जी, वो आकुलता में जीवन जीता है, और जो अपने आत्म स्वरूप को जान करके जो रहता है वो सिद्धों जैसा आनंद का अनुभव करता रहता है। हम सब उस आनंद को प्राप्त हों। तुमने बहुत चीज़ें संग्रहित की हैं। आपने घर भी संग्रहित किया, बेटा बेटी भी संग्रहित किए, धन वैभव भी संग्रहित किए। किसके लिए? एक शांति के लिए। आपने सब कुछ किया। ज्ञानी, चिद चिद की अनुभूति भोगों में नहीं, चिद चिद की अनुभूति चेतन सिद्ध पर्याय में आती होती है। चिद चिद की अनुभूति संसार के किसी साधनों में नहीं। कितने भी पैसे वाले बन जाओ, कितने भी कलावान बन जाओ, चिद चिद की अनुभूति वहाँ हो ही नहीं सकती है। चिद चिद की अनुभूति मात्र एक अपने ज्ञायक स्वभाव की लीनता में है। हम सब उस ज्ञायक स्वरूप को जाने। आज तक जिसको जाना नहीं, देख लो, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात इस बात पर चल रही है कि जो हमारे पास है, जिस पर हम हमारा अधिकार है, उसको हम नहीं जान पाए। और जो मेरा कुछ भी नहीं लगता है, बिल्कुल मेरे से भिन्न जाति वाला है, बिल्कुल दूर रहने वाला है, मेरे स्वरूप में बिल्कुल नहीं है, उसको हम जान रहे हैं कि मैं। और अभी संस्कार भी हमारे वो ही बन गए हैं। अपने से पूछता है कोई तुम कौन हो, तो आप तुरंत बोल देते मैं फलाने चंद हूँ। तुम कैसे हो? मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, तुरंत बोलते हो ना आप। तुरंत ये वाला जवाब तुरंत दे देते हो। मैं वो सुंदर हूँ, मैं एक पैसे वाला हूँ। यानी जो आप अपनी पहचान के जवाब देते हो, ये तो बाहर से थोपे गए हैं, औपाधिक हैं, पर असली जवाब हम नहीं दे पाते हैं। चेतन, हम अपने जीवन में उस असली जवाब को भी देने की योग्यता प्राप्त करें। वास्तव में मैं तो एक चेतन तत्व हूँ। इस संसार के समागमों को पा करके हम कितनी देर तक कह पाएंगे कि मनुष्य हूँ? ज्ञानियों, आप सब भी उस ध्रुव स्वभाव की प्राप्ति करें। आचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणों में